औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी वत्तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। आपसे दरख्वास्त करेंगे अपने तमाम मरहूमीन, तमाम शहदाए मिल्लत जाफरिया ख़ास तौर पर शहदाए बारह चनार को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर सलवात इनायत फरमा दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बार मिलकर जरा बुलंद आवाज से एक सलवात भेज दीजिएगा। हमें याद है कल हमने जहाँ बात को ख़त्म किया था फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, ठीक है ना। इससे पहले हमने आपकी खिदमत में रखा था कि फातिमा तो उम्मु अबीहा, उस पर बात होगी ना। अब जहाँ हमने ख़त्म की थी बात, फातिमा मेरा जुज़ है ना। उमूमन इसका तर्जुमा किया जाता है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, ठीक है, मजाजन ठीक है, लेकिन असल में माना है कि मेरा हिस्सा है, जुज़, मेरा हिस्सा, जिगर का टुकड़ा नहीं, मेरा हिस्सा। रसूल क्या है, तो मसला ही नहीं कि रसूल क्या है। दो नजरिए हैं ना, एक कहते हैं कि जब वही आती है जब रसूल होता है। अब आपको ये भी समझा दें कि ये क्यों पैदा हुआ। आज आपको ये राज भी बता दें, ये जो फिक्र है ना, आइए कि जनाब ये जब वही आती है उस वक्त रसूल बताओ, हम जैसे आप जैसे हम जैसे, ये क्यों कहा गया जानते हैं आप? इसके पीछे बड़े बड़े राज हैं। एक राज उनमें से आज आपको बताते हैं कि मसला क्या है। हम कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं था कायनात में तो रसूल था, और रसूल ही था, यानी रसूल ही था। रसूल खल्क हुआ, जब खल्क हुआ रसूल ही। दलील ऐसे तो नहीं जाएंगे ना, इतनी आसान दलील देंगे आपको कि आप कभी इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं इसको। अब किसको ये आयत का हिस्सा नहीं याद है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, याद है ना। कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं, याद रहेगा। आयत का नंबर याद हो ना हो, सूरा याद हो ना, ये तो याद है ना। वमा अरसलनाका इल्ला, ए रसूल हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए। इसका उससे क्या ताल्लुक? दलील से हमारी देखिए कितना गहरा ताल्लुक है, आपको बताएं हम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, हबीब हमने नहीं भेजा आपको मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, ठीक है। अक्सर आप मसाजिद में देखते होंगे, हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादरान के तकरीबन 99% मसाजिद में एक दुआ लिखी होती है ना। वो जब वो उसका है कि मस्जिद में दाखिले की दुआ, अच्छी चीज़ है वो, हम उसके कोई नक्स नहीं निकाल रहे, अच्छी बात है। और उसमें ये दुआ पढ़ते हुए जाते हैं कि अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबे रहमतिक, ए अल्लाह मुझ पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे, ठीक है ना। हर मुसलमान ये दुआ पढ़ता है 5 बार जो मस्जिद में जा रहा है, पढ़े ना पढ़े लिखी हुई है। और उसमें लिखा हुआ है कि मस्जिद में दाखिले की अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबे। बहुत प्यारे बच्चे, पता है क्यों? गौर से मुझे देख रहे हैं, हाँ वाकई क्यों, मतलब कि इन्वॉल्व हैं। मुझे बड़ा प्यार आता है ऐसे बच्चों पे जो मजलिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन्वॉल्व यानी मुझे गौर से देखने का मतलब ये है कि वो इन्वॉल्व है ना, सुन रहे हैं मेरी बात। सलामत है पर हमारे कौम के सब बच्चों की सेहत और सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से एक सलवात भेजी मोहम्मद आले। आइए अब जनाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि ऐ परवरदिगार मुझ पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। क्या है ये रहमत? पूछिए इनसे। बारिश रहमत है, हो गई,
मगर मस्जिद में जब भी दाखिल होगा फिर पड़ रहा है, 2-2 फुट पानी बाहर खड़ा हुआ है मस्जिद के, बारिश का, फिर भी कह रहा है मुझ पे रहमत के दरवाजे खोल दे। औलाद चाहिए, मिल गई, दुआ फिर भी पड़ेगा। अरे शादी नहीं हो रही बेचारों की, शादी हो गई, दुआ फिर भी पड़ेगा। जिस चीज को आप सोचेंगे उससे सवाल करेंगे वो मिल गई ना, अब क्या मांग रहा है, कहेगा भाई पता नहीं क्या, मैं दुआ है मांग रहा हूं। नहीं, ये तो आम आदमी जवाब देगा। पढ़ा लिखा आदमी आलिम क्या जवाब देगा कि भाई इससे मुराद ये है कि जहां भी अल्लाह की रहमत मुतलक, यानी जिस चीज में भी अल्लाह की रहमत है वो दरवाजे मुझ पर खोल दे। तो रहमत मुतलका क्या है भाई, वो तलाश करो ना। रहमत मुतलका है क्या, किसे कहते हैं रहमत मुतलका? कुरान मजीद में, अभी देखिए तफसीर में जाएंगे फिर आपको लुत्फ आ जाएगा इस मानी का जो हम देने जा रहे हैं आपको। कुरान मजीद में रहमत मुतलका सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात अक़दस को कहा गया, और वो ज़ात गिरामी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल। अभी देखिए कहाँ तक जाएगी दलील, अभी हमने शुरू किया है बात को। ए हबीब आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत। आलमीन के लिए रहमत का मतलब जानते हैं आप क्या है? कि रहमत इल्लत है, आलमीन मालूम। रहमत है तो आलमीन बाकी बचेंगे, रहमत हटा ली जाए तो आलमीन फिनिश, खत्म। भाई आलमीन की बका का बाइस क्या है? रहमत है ना, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाया है, तो रहमत हटा दे तो आलमीन खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। आलमीन मालूल है, रहमत इल्लत है। तो याद रखिए एक बात हमेशा याद रखिए, इल्लत पहले होती है मालूल। भाई मालूल इल्लत के सबब से तो वजूद में आता है ना। मतलब औलाद की इल्लत क्या है? माँ बाप हैं, उनकी इल्लत उनके माँ बाप में पड़ता है, इल्लत उला तक चला जाएगा। इल्ल ये कायनात है, इल्ल मालूल के असबाब के, असबाब व मुसब्बब का जहान है। ये हर चीज़ की कोई ना कोई इल्लत है। आप यहाँ बैठे तो कोई इल्लत है ना, कोई दुकान जा रहे हैं, घर के, जो भी कोई जो काम आप करेंगे उसकी कोई ना कोई इल्लत होगी। इल्लत पहले होगी जब तो आप कोई काम करेंगे। भाई ये वजह ये काम करना है, ये वजह, वरना पागल होगा आदमी, वरना मजनून होगा, वरना दीवाना होगा। इल्लत पहले होती है, याद रखिए। इल्लत पहले होती है, मालूल बाद में। आलमीन है मालूल, रहमत है इल्लत। अब समझ में आया जो मैं कह रहा हूँ? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले लौला कमा खलक़तुल अफ़लाक। हदीस कुदसी वहाँ भी हमारे अभी हबीब कुछ भी खल्क ना करता अगर आपको खल्क ना करता। अब ये वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की इतनी सी बात समझ में आई कि आलमीन है मालूल, रसूल अल्लाह का रसूल क्या है? इल्लत। इल्लत पहले होती है, बस पता चल गया कि जब कुछ भी ना था तो अल्लाह ने सबसे पहले नूर मोहम्मद अरबी को खल्क किया था, क्योंकि बाकी चीजें उसके लिए खल्क की है ना। परेशान मत होइएगा, अभी आपकी परेशानी दूर कर रहा हूँ। अभी इतनी बात समझ में आ गई कि मोहम्मद अरबी क्या है? इल्लत। उनके लिए आलमीन को खल्क किया गया है। आलमीन मालूम है। दुआ क्या कर रहा है मुसलमान? मैंने कहा ना हमारी मस्जिद में नहीं होती दुआ, मैं दुआ पर एतराज ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ बड़ी अच्छी दुआ है। भाई दुआ तो अच्छी है ना, अल्लाह से दुआ मांगना अच्छी है, और क्या उसमें ऐप की क्या बात है। लेकिन अब आप देखिए रहमत समझ में आ गया कि रहमत मुतलका कौन है? मोहम्मद अरबी की जात। अभी से पूछिए भाई क्या मांग रहे हो, तो वो रहमत मुतलका। रहमत मुतलका कौन है? मालूम हो गया ना, कुरान ने बता दिया ना कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत मुतलका एक ही जात है पूरी कायनात में, अल्लाह ने इसे रहमत मुतलका करार दिया। उस रहमत मुतलका का नाम है मोहम्मद अरबी, यही है ना। ऐसे अब दुआ क्या मांग रहा है? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, ऐ परवरदिगार मुझ पे अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। समझ में आया? अगर ये माना समझ में आ जाए ना, ये दुआ मिटा देंगे, मस्जिदों पे नहीं लिखेंगे। क्यों? लाशऊरी तौर पे हर मुसलमान ये दुआ मांग रहा है कि मुझ पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। रहमत पहचानो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि रहमत का दरवाजा कौन है। कुरान रहमत बता रहा है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल, यानी कायनात की सबसे बड़ी रहमत का नाम है मोहम्मद अरबी। अब ये जो दुआ मांग रहे हैं रहमत के दरवाजे खोल, तो रहमत जाते 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 रहमत मुतलका है पैगंबर की जात।
क्या कह रहा है? इस रहमत के दरवाजे मुझ पर खोल दे। समझ में आ गई बात? तो रहमत ही नहीं समझ रहा, दरवाजा कहां से समझ में आएगा? बस फिर लेकर जाता हूं आपको, तकरार कर दूं। क्या मतलब था, क्या बताना चाह रहा हूं कि रसूल रसूल है, खल्क करने के बाद रसूल नहीं बनाया गया, रसूल ही खल्क किया गया। रसूल ही खिलकत रसूल। अब दरवाजे तक पहुंच गए आप उस हदीस को साथ रख लीजिए, मसला हल हो गया। आयत को भी साथ रख लीजिए, आप सुनते रहते हो, उसमें 45 रुपये आपका वक्त नहीं लेंगे। वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल, किताब जिसके पास किताब का अब हो जाएगा कि अना वालियुम मिन नूर, क्योंकि गवाह पहले खल्क हो तो रसूल पे सबकत होती है, बाद में खल्क हो तो गवाह नहीं रहता। लिहाजा इधर नूर मोहम्मदी खल्क हो रहा था, उधर नूर अली सांचे में ढल रहा था, ताकि गवाही देने वाला मौजूद हो, देखता चला जाए, गवाही देता चला जाए। अभी समझा देंगे आपको, अभी समझा देंगे बात कि क्या मतलब है मासूमिन की सदाकत का, गवाही का मतलब क्या होता है, अभी बता देते हैं आपको। लेकिन पहले एक बात समझ लेनी, ये समझ में आ गया कि रसूल रसूल है, खल्क ही रसूल हुआ, हर हाल में रसूल। सोए ख्वाब की हालत में हो या बेदारी की हालत में, हर हाल में रसूल है ना, हर हाल में। इसीलिए हम कहते हैं कि ख्वाब में हुई थी, मेराज कब हुई थी? ख्वाब में हुई थी। ओ खुदा के बंदे, जिस नबी ने भी ख्वाब देखा है ना, तो अल्लाह ने उसको ख्वाब ही कहा है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था ना, ख्वाब अल्लाह ने ख्वाब का ख्वाब देखा। जनाब यूसुफ ने, जनाब याकूब ने, खबरदार अपना ख्वाब भाइयों को नहीं बता। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था सोते में, मैंने नींद में देखा, सोते में देखा, ये सब तो ख्वाब ही कहा ना अल्लाह ने। अगर ख्वाब की बात है तो जनाब इब्राहिम पर भी कहता परवरदिगार के पाक है वो ज़ात जिसने इब्राहिम को ख्वाब दिखाए। अगर ये ख्वाब की बात है मेराज, तो फिर ये कौन सा ऐसा ख्वाब का, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि परवरदिगार अपनी तस्बीह बयान करे। जैसे वहां भी यही कहता था पाक है वो ज़ात जिसने यूसुफ को ख्वाब दिखाया। अल्लाह के बंदो, अंदाज तो देखो, सब जगह बयान हुआ, कहीं अल्लाह ने इस तरह अपनी पाकीज़गी और बड़ाई और बुजुर्गी बयान नहीं की जहां जिस अंदाज में इस सूरे में बयान किए। सुभानल्लाज़ी असरा बिअब्दी, बाबरकत है वो ज़ात, मुनज़्ज़ह है वो ज़ात, बेऐब है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात सैर कराई है। लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, अल्लाह कह रहा है मैंने सैर कराई, तू कह रहा ख्वाब देखा। तो फिर इसमें कमाल की कौन सी बात होगी मशीयत की? यानी आप मेराज पे इतराज नहीं कर रहे, आप कुदरत इलाही पे इतराज कर रहे हैं। आप मेराज पे इतराज नहीं कर रहे कि हुजूर गए कि नहीं। आपका इतराज किस पे हो गया? नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, यानी अल्लाह नहीं कर सकता, कुदरत इलाही पे एतराज है। तो समझ में आ रहा है कि सुभानल्लाज़ी असरा बिअब्दी का अंदाज ही बता रहा है कि वो अपनी तस्बीह अल्लाह बयान कर रहा है अपने बंदे को मेराज करा के। ख्वाब दिखा कि कौन से वो तस्बीह बयान करेगा परवरदिगार अपनी? ख्वाब तो सारे देखते, ख्वाब का क्या मसला है? ख्वाब को जिस नबी ने ख्वाब देखा दिखाए, ठीक है। मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ कि हर हाल में, क्योंकि ये मसला हल होगा तो वो मसला हल होगा जो बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर उससे हम सिरा पकड़ के आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। और अब गुजारिश करेंगे, देखिए मजमा माशाअल्लाह पूरा आ गया हमारा, थोड़ा थोड़ा सा एक दुरूद भेजते हुए आगे बढ़ाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पे, जज़ाकल्लाह। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, जवानों आगे आ जाओ। और वो वही बात मैं कह रहा हूँ बेटा, सुनो, बुजुर्ग लोगों को तो जायज़ है कि दीवार से पीठ लगा के बैठ जाए, जवानों के तो क्या कमर में तकलीफ है, घुटने में क्या मसला है? आगे आओ, इधर बैठो। ये जवानों के लिए जेब नहीं बेटा, मतलब इसको कहते हैं शेवे जवानी के खिलाफ है यार। जवानों को जेब नहीं देता कि मैं टेक ला के बुड्ढों की तरह बैठे हैं। भाई बुजुर्गों का बेचारों की मजबूरी है, जिसके आर्थराइटिस है उसकी मजबूरी है, जवानों की काहे की मजबूरी? बल्कि मैं तो कहता हूं जो भी अपने आप को जवान समझता है उसके लिए जायज नहीं कि दीवार से टेक लगा के यूं बैठा हुआ है। क्या मतलब है भाई? पेशकदमी करके बैठो, बुलंद आवाज से सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए अब जनाब, आइए
बस हर हाल में रसूल। अब समझ में आया? क्योंकि अब अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, मेरा जुज़, मेरा हिस्सा, यानी रिसालत का हिस्सा है फातिमा। अभी बताते क्यों रिसालत का हिस्सा है, रिसालत का, इसलिए लोगों को माना बदलना पड़ा। नहीं, हर वक्त रसूल थोड़ी, क्योंकि हर वक्त रसूल मान ले तो मानना पड़ेगा कि फातिमा जुज़्व रिसालत। क्यों कहा जुज़्व रिसालत? कल इशारा किया था ना कि एहतराम करते थे, बेटी का एहतराम थोड़ी था। बेटी का एहतराम होता तो सुन्नत रसूल बन जाती, सब अपनी बेटियों का एहतराम करते, नहीं बेटी का नहीं। ये इसी जुज़्व रिसालत का एहतराम क्यों? कितने मसाइल ऐसे हैं जिसमें खवातीन मर्दों से बिल्कुल अलग है कि नहीं है? तो उनका क्या कसूर है कि मर्दों को तो सुन्नत रसूल मिल जाए और खवातीन को भाई हक रखती है ना महफूज के अल्लाह की बारगाह में गिला करेंगे माबूद। हमारे लिए क्या मसला हुआ कि वहाँ तो मर्दों के लिए सुन्नत रसूल, जो सुन्नतें नहीं थी वो भी लोगों ने सुन्नतें बना ली, अपनी अपनी मर्जी से सुन्नतें बना ली। जो खुद तुम्हें अच्छा लगे सुन्नत रसूल, जो तुम्हें अच्छा लगे सुन्नत रसूल, और जो सुन्नत रसूल है वही एक। अब एक आप रुकूंगा नहीं मैं, एक मतलब आ गया, आप तो बयान करके जरूर जाऊंगा मैं उस मतलब। वही हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने देखा कि नालैन की शबी है ना, लोग अपने माथे पर लगाते हैं, सीने पर लगाते हैं। अच्छा लगा, खुदा का शुक्र है। हुजूर की नालैन नहीं, नालैन की शबी। कितनी मोहब्बत है हुजूर की नालैन से, शबी से। ये शबी बना के सर पे, ये बुजुर्गी की अलामत, इज्जत की अलामत। इसको सर पे लगाओ, अमामे में लगाओ, सीने पे लगाओ, कॉलर में लगाओ, ऐसे ही है ना। तो हम तो खुश हुए, चलो भाई कोई शबी मानने वाले आ गए। मगर असल मसला कुछ और है, नालैन नहीं है, नालैन की। आइए, हिजरत की अल्लाह के रसूल ने, तशरीफ लाए, यसरफ पहुंच गए, मस्जिद कुबा में क़याम किया। शहर में दाखिल क्यों? मसला हो जाता ना, अगर शहर में दाखिल होते तो कुछ और लोग भी साथ थे, एजाज ले जाते, डिग्री ले जाते, मनसब अल्लाह का रसूल हमारे साथ दाखिल हुआ था, है ना। हम अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के रसूल के बैठो यहाँ 3 दिन या 5 दिन। क्यों भाई, क्या नहीं, अली आ रहे हैं उसके बाद जाएंगे, है ना। बिठा लिया ना, बैठ जाओ 3 दिन 5 दिन पर बैठो आराम से, अली आएंगे फिर जाएंगे, अली के साथ दाखिल। अब जब शहर में 3 दिन या 5 दिन का मौका मिल गया, लोगों को मिला ना तैयारी का, तो हुजूर आ गए, इस्तिक़बाल की तैयारी करो, फुल तैयारी हो रही, तैयारियां हो गई जनाब इस्तिक़बाल की। मर्द, औरतें, बच्चे, औरतें जनाब वो बाला खानों पे बैठी हुई हैं, छतों पे बैठी हुई हैं, और जनाब वहाँ से वो बड़ा कसीदा तारीख में जिसका वो में से ना फर्स्ट क्या एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, तला अल बद्र अलैना, कसीदा है पूरा तारीख, तला अल बद्र अलैना, देखो हम पे 14वीं का चांद तुलू हुआ है। दफ बजाते थे खवातीन, मर्द और बच्चे, और ये कसीदा पढ़ रहे थे। हुजूर जब मदीने में दाखिल हुए, है ना, हुजूर ने मना नहीं किया, क्योंकि एक हद तक इस तरह से पढ़ने की इजाज़त दी गई थी, वरना हुजूर को ये नहीं कि मसलहत क्या की, मक्के में मसलहत से काम नहीं किया, हिजरत कर ली 13 साल में। न अल्लाह के रसूल को ये तो चाहने वाले, वहाँ तो उनके सामने किसी मसले से अल्लाह के रसूल ने काम नहीं लिया दीन के अहकाम पहुँचाने में, सही ना। अब हुआ क्या, मदीने के हर फर्द की ख्वाहिश है कि अल्लाह का रसूल मेरे घर मेहमान बने, है ना। बड़े बड़े लोग, अच्छा गरीब आदमी तो बस ख्वाहिश दिल में ही रखे हो ना, वो क्या कहेगा, उसको मालूम मेरे घर में कहाँ टेकेंगे। बड़े बड़े लोगों ने ऑफर करनी शुरू कर दी, मेरे घर में हुजूर मेरा घर बड़ा है, हुजूर मेरा घर बड़ा है, यहाँ आपका पूरा ख़ानदान ठहर सकता है आपके घर बैठे। हुजूर अब क्या करें, सबका दिल भी रखना है ना, और जानते हैं कि गरीबों की भी ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है। तो अल्लाह के रसूल नाके से उतर आए, नाके से उतर आए। उतरने के बाद नाके को छोड़िए, कब देखो भाई ये नाका जाने और अल्लाह जाने, तुम जानो, जहां मेरा नाका ठहरेगा मैं वहीं ठहर जाऊंगा। यानी कितना बेहतरीन फैसला किया अल्लाह के रसूल ने, अदालत पर मबनी,
ना गरीब, ना अमीर, ना सरमायादार, ना कारखानेदार, ना मजदूर, ना किसान, ना हारी, ना जागीरदार, ना जमींदार, कुछ नहीं, है ना। फैसला भाई जहां मेरा नाका बैठेगा वहीं मैं ठहर जाऊंगा, ऐसे ही है ना। और तारीख का वाक़या, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं कि मेरा है तेरा नहीं है, तेरा है मेरा नहीं है, तेरे मेरे वाला सवाल ही नहीं है इसमें। ये चल पड़ा नाका। अब जब नाका चल पड़ा तो मदीने के लोगों की तवज्जो हो गई नाके की तरफ। फितरी सी बात है ना, क्योंकि अब सबकी तवज्जो, अब सब दुआ करें ना मेरे घर ठहरे, मेरे, सबकी तवज्जो कहाँ हो गई? तो शिर्क हो गया भाई। अरे भाई, अरे रसूल को छोड़ दिया, नाके के चक्कर में पड़ गए, लेकिन ना अल्लाह ने टोका ना रसूल ने टोका, ना अल्लाह ने टोका। रसूल कहते हैं ये क्या गजब कर रहे हो? अरे नाके के कदमों के पीछे पीछे कोई, अब मैं तो चश्मे तस्वूर में देख रहा हूँ कि जैसे होता है ना, वो मनाने के लिए नाके को कोई दूध जलेबी ला रहा होगा, कोई लूसण ला जो पसीने लेके लाओ पिलाओ यहाँ ठहरे। अब सबकी निगाहों का मरकज है नाके के कदम। जहां इसके कदम रुकेंगे वही बाबरकत होगी जमीन, यानी वही घर होगा जहां अल्लाह का रसूल ठहरेगा, है ना। ऐसे ही है ना, सबकी तवज्जो का मरकज अब रसूल नहीं है भाई, सीधी सीधी बात बता दो। सबकी तवज्जो का मरकज क्या है? नाका और उसके कदम, है ना। नाके के कदम जहां टिकेंगे उसकी किस्मत खुल जाएगी। क़यामत तक के लिए कहा जाएगा कि यहां अल्लाह के रसूल के नाके के कदम रुके थे। तो अल्लाह के रसूल के नाके के कदमों की कितनी अहमियत, कितनी अहमियत कि जब पूरा मदीना लगा हुआ पीछे 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 पीछे, तो फिर रसूल के नालेन की क्या अहमियत है ना। अब मैं आपको जो नतीजा देना चाह रहा हूं वो लीजिए आप। रसूल के नालेन की कितनी अहमियत हुई ना। जानवर की अहमियत, जानवर के कदमों की अहमियत, और फिर उन सबसे बढ़कर हुजूर के नालेन की अहमियत। शबी आज तक मुझे कोई नहीं समझा सका। अजीब है, रसूल के नालेन की इतनी अहमियत, उससे इतनी मोहब्बत, और जिनके कदम दोषे पैगंबर पर हो। दोषे पैगंबर पर हो, उनके जिक्र से चिढ़ है। अजीब मोहब्बत है भाई, अजीब मोहब्बत है। नालेन की शबी से मोहब्बत, जो नालेन समेत दोषे पैगंबर पर सवार, जिनके कदम मुबारक हैं और दोषे पैगंबर, उनके जिक्र से चिढ़। अजीब मोहब्बत है भाई ये। हम तो ये जानते हैं जिससे मोहब्बत हो तो उसके तो गली की मट्टी पत्थर सबसे मोहब्बत हो जाती है भाई इंसान को। मदीने की खाक से कितनी मोहब्बत है आपको। चलो वहीं पर रखते हैं ना, अभी दूसरे मजाज की तरफ नहीं जाते, इसी तरफ जाते हैं। मदीने की खाक का सुरमा बना दूं, आंखों में लगा लूं, सब कर लूं, ये कर रहे हो ना। और जाके खो जाऊं, ऐसा खो के फिर वापस भी नहीं आऊं। समझ में आ रही है बात? मदीने की गलियों की इतनी है, मदीने की खाक, सब कुछ आ रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा कि जिन्हें अल्लाह का रसूल कह रहा है कि ये मुझसे है, मैं इनसे हूं। जो रसूल की जुल्फों को हाथ में लेके नाके की मेहार बनाते हैं, पूरी तारीखों का निचोड़ बता रहा हूं। समझ में आ गई हमारी बात जो हम समझाना चाह रहे हैं? रसूल रसूल बस। फातिमा कौन? जुज़्वे रिसालत। तो एहतराम किसका है? जानते कि फातिमा ना होगी तो क़यामत तक ख़वातीन को सुन्नत रसूल नहीं मिलेगी। जैसे जो मेरी बच्ची करेगी ख़वातीन के लिए सुन्नत है, सुन्नत। ये जुज़्वे रिसालत का एहतराम। और देखिए अब दूसरी तरफ से समझा दें आपको, इसीलिए फरमाया मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी। जुज़ किसे कहते हैं? ये आपके आज़ा हैं, अज्जा हैं, हाथ, उंगली, पैर, जो कुछ भी है। कहीं भी चोट लगेगी पूरे जिस्म में दर्द का एहसास होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब समझ में आ गया? क्योंकि मेरा जुज़ है, लिहाजा इसे जब भी तकलीफ होगी मुझे
तकलीफ होगी, क्यों? मेरा जुज़ है, मेरा हिस्सा है। क्यों? अब दूसरा सवाल है पैदा हो गया, भाई एक तो चलो ये सुन्नत वाली बात समझ में आ गई, और क्या मसला है? क्यों? बस ये फरमा देते जो मेरी बच्ची करेगी वो ख़वातीन के लिए सुन्नत है, उस पर अमल करती रहे सारी ख़वातीन, ठीक है ना? नहीं, ये इतना बड़ा मनसब मिला क्यों? जुज़्व रिसालत वाला, हिस्सा है रिसालत का, अलग नहीं हो सकती रिसालत से फातिमा, ये इतना बड़ा मनसब मिला क्यों? आइए आज एक बात, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही कल परसों। अब ये पूरी 2-2.5 मजलिसें जो हमारी बची ना, ये सब मासूम कौनैन के नाम हैं। कल तक मैंने अर्ज़ किया था, मैं मुकद्दिमा बना रहा था ताकि आपके अज़हान आलिया मेरे साथ आ जाए। आइए अब मैं आपको बताऊं कि मसला है क्या, सारा मसला है क्या। पहले हम हदीस किसा को लेंगे, फिर मुबाहिले को लेंगे, ठीक है ना? ये सब आप सुनते रहते हैं, लेकिन मैं कुछ ज़रा सा इसमें से आपको नए पहलू निकाल के बताऊँगा। हदीस किसा, हमारे यहाँ भी माशाल्लाह बड़े बड़े काबिल फाजिल उक़ला पैदा हो गए, उनको हदीस किसा में शक होने लगता है। अरे पता नहीं सही है नहीं सही है नहीं, हमें तुम्हारे वजूद पे शक होने लगता है, तुम पता नहीं सही हो नहीं हो क्या हो। अगर तुम्हारी नाक़िस अक्ल में कोई बात नहीं आती तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ गलत है। और हम तुम्हें बताते हैं कमालात मोजिज़ात, हम तो पूरा अशरा पढ़ सकते हैं हदीस किसा पे, लेकिन एक चीज़ बता देंगे तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, फिर तुम्हें मालूम होगा कि फ़ातिमा कौन है फ़ातिमा। और रोज़ बताएंगे, रोज़ इंशाअल्लाह। आज एक बात बताएंगे कौन है फ़ातिमा, तुम्हें बताते हैं। आओ हुआ ही पानी अच्छा जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आवाज़े बुलंद सलावत। एक बार और मिलकर जरा बुलंद आवाज़ से एक सलवात इनायत फरमा दीजिएगा। हुजूर, ये मुबाहिले से पहले का वाक़या है। हुजूर घर में तशरीफ़ लाए अपनी साहबजादी के, और आकर फरमाते हैं, ए मेरी बच्ची, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ का एहसास, इन्नी अजिदो फ़ी बदनी ज़ौफ़ा, कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, कोई चादर तो मुझे ला दो। साहबजादी गई और एक किसाई यमानी बुर्द यमानी लाई और अपने बाबा को दे दी। एक एक करके उसमें 5 तन जमा हो गए। ऐसे ही है ना, तफसील में नहीं जाएंगे, हमें नतीजा निकालना है, हम वो नतीजा निकाल के आपको देंगे। चलिए अब बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। कुरान मजीद में एक कलिमा है इन्नमा, जिसे कहा जाता है कलिमा हस्र। बहुत आसानी से समझाएंगे ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी बात समझ में आ जाए, हमेशा इनको याद रहेगी ये बात। इन्नमा जहाँ भी आ जाए हस्र, हिसार बना देता है। हिसार यानी किला, इतना मजबूत हिसार बनाता है इन्नमा कि जो इन्नमा के बाहर होगा वो आयत में दाखिल नहीं हो सकता। हुक्म यानी हुक्म आयत में, और जो हुक्म आयत के अंदर है वो बाहर, ये इन्नमा का काम है। अब आप जाके इस उसूल को आजमा लीजिएगा, कुरान मजीद में जहाँ भी इन्नमा आए आपको पता चलेगा हाँ इन्नमा का ये मतलब है कि इन्नमा गैर को दाखिल नहीं होने देगा और जो दाखिल है उसे निकलने नहीं देगा। समझ में आ गई हमारी? ये इसे कहते हैं कलिमा हस्र। हस्र जिसने हस्र किला बना दिया, हिसार बना दिया, हिसार है ना। इन्नमा वलियकुमुल्लाह, है ना, याद है? बस मौलायत महदूद हो गई। वैसे मौला के बहुत माने कुरान मजीद में, 15-20 माने तो मैं बयान कर चुका हूँ किसी अशरे में, लेकिन इन्नमा के साथ जब आया तो इन्नमा में 3 विलायतों का जिक्र हुआ, है ना, इन्नमा। अब चौथा कोई इस मौलायत के मनसब में आ नहीं सकता, और जो इनमें है वो बाहर जा नहीं सकता। फर्क सिर्फ इतना है तीनों की विलायत में कि अल्लाह की विलायत विलायत मुतलक़ खासा, विलायत मुतलक़। अल्लाह को किसने दी विलायत? हाँ नहीं दी ना। अल्लाह के बंदो अकीदे सही रखा करो, अल्लाह को कौन देगा विलायत? अल्लाह की ज़ात का हिस्सा है ना। इन्नमा वलियकुमुल्लाह में जो अल्लाह की विलायत है, विलायत मुतलक़ खासा यानी उसकी ज़ात का हिस्सा, उसको किसी ने दी थोड़ी है, वो खालिक अर्श है, उसको कौन देगा?
उसकी ज़ात का हिस्सा है उसकी विलायत, विलायत मुतलक़ खासा हुनालिकल वलायत लिल्लाह, अल्लाह के लिए जो भी विलायत करे सब अल्लाह के लिए। रसूल को विलायत किसने दी है? देखा ना मसला हल, खामखा में झगड़े करते हो। अली को विलायत किसने दी है? इख्तियार अलग है जो अल्लाह ने दे दिया, लेकिन इस फर्क को याद रखना, यह है अल्लाह में और उसके इंस बंदों में फर्क। कि कायनात में कोई इनकी बराबरी, आलमीन में कायनात नहीं, आलमीन में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन फर्क याद रखना अल्लाह के लिए जाती है और इनको अल्लाह ने अता की। रसूल को वली बनाया है, अली को वली, इसमें कोई शक है? नहीं शक है तो मैं दूर कर दूं, नहीं किसी को शक है तो खड़े हो जा भाई, अभी 2 मिनट में दूर कर दूंगा, 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे। मैं बड़े बड़ों के सीधे कर दिए मैंने, बड़े फन्ने खां बनते थे। अल्लाह अगर ऐसा नहीं था तो बताओ गदीर खुम क्या है? अली खिलकत रोज अव्वल खिलकत से ही वली था, मौला था। ऐलान कब हुआ? अल्लाह के रसूल ने इंतजार किया जब तक अल्लाह का हुक्म आयत की सूरत में नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने भी मौलायत का ऐलान नहीं किया था। रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका, अब पहुंचा दीजिए। क्यों अल्लाह का रसूल पहले दिन से नहीं जानता अली के वली है कि नहीं, मौला है कि नहीं? मालूम है ना, अब समझ में आ गया कि अल्लाह की हुक्म के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई ऐलान नहीं कर सकता रसूल। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन। आसान हो गया मतलब। अब इसके बाद भी कोई नहीं माने तो अपनी अक्ल का इलाज कराए। खामखा की कज बहसी जो है ना वो अच्छी नहीं होती है, अपनी जिद पे अड़े हुए खामखा की। अब समझ में आ गया अल्लाह के लिए इन्नमा बहुत सारी जगहों पे। चलिए बात को खत्म कर दें। इन्नमा का इतना आसान माना कहीं भी नहीं है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। सलवात भेजिए मोहम्मद। आगे इन्नमा समझ में आ गया। इन्नमा कलमा हस्र। अब आइए फातिमा क्या है, अब बताएं फातिमा क्या है। इस चादर में जमा हो गए, 5 तन जमा हो गए। जब जमा हो गए तो जनाब जिब्राइल का सवाल जवाब मिलता है। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा या रब्बी वमन तहतल, ए पालने वाले चादर में कौन है? इस पर भी लोगों ने इतराज किया। कभी जनाब जिब्राइल को नहीं पता कि आप ही तो कहते हैं जानते थे, सुबह से शाम तक आते जाते थे, झूला झूला। हाँ हमें मालूम है, मालूम है, आते थे सुबह शाम, है ना। तो जवाब तो ये होना चाहिए था मशीयत का कि जिब्राइल आपको नहीं पता कौन है? इस घर में सुबह शाम आपका आना जाना है, लेकिन ये जवाब तो नहीं दिया मशीयत ने। क्यों? मालूम है ना, मालूम है कि जनाब जिब्राइल सही कह रहे हैं, उन्हें नहीं पता कौन है, उन्हें नहीं मालूम। अरे भाई घर वही है, सुबह शाम आना जाना है, कैसे नहीं पता? नहीं पता, आज नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? अब सुनिए क्यों नहीं मालूम। उसके बाद ही तो वो नूर का माना आपको दूंगा तो फिर आपकी समझ में आएगी बात। अब तक जनाब जिब्राइल ने अलग अलग देखा था सब। नूर मोहम्मद अलग, नूर अली अलग, नूर फातिमा ज़हरा अलग, नूर हसन अलग, नूर हुसैन अलग। जब चादर ज़हरा में ये 5 तन इकट्ठा हुए तो नूर अपने कमाल को पहुंचा। मखलूकात की आंखें खीरा हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। जिब्राइल को चिल्ला उठे या रब्बी वमन तहतल किसा। घर वही है, सहन वही है, लेकिन आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चादर के अंदर है कौन। तो जवाब क्या मिला था? उसने हमेशा के लिए गलतफहमी दूर कर दी। ऐ जिब्राइल, ऐ रूहुल अमीन, ये फातिमा और उसका बाबा। हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा, ये फातिमा और उसका बाप, ये फातिमा और उसका शौहर।
ये फातिमा और उसके बेटे क्यों? वो जो मैंने आपका वक्त लिया इन्नमा का कलमा हस्र बताने में, कुरान और अहले बैत दोनों हम पल्ला है कि नहीं है? इन्नी तारिकुन फिकुम सखलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत। यही तो बताने जा रहा हूँ कि वज़न क्या है अहले बैत का। अभी और बताएंगे, बाद में और भी बताएंगे, लेकिन अभी ये सुन लीजिए, अभी एक नुक्ता सिर्फ सुन लीजिए आप, वो आपको हमेशा याद रहेगा। बस घर वही, शख्सियात वही, तारुफ किसके जरिए हुआ? फातिमा। क्यों? फातिमा के अलावा किसी से भी तारुफ होता हिसार नहीं बन पाता, बंदेपन का हिसार नहीं बनता। कोई ना कोई दाखिल हो सकता था, इनमें से कोई कम हो सकता था, किसी को बढ़ाया जा सकता था। लिहाजा फातिमा अहले बैत के दरमियान वो कलमा हस्र है कि जब ये आ जाए तो ना इनमें से कोई कम होगा, ना कोई बाहर वाला दाखिल होगा। ये है वो कलमा हस्र कि अगर इससे हट के किसी से भी तारुफ करा लो, गैर के दाखिले का इम्कान। फातिमा से हट के किसी से कराया तो गैर के दाखिले का इम्कान है। ये रसूल और उसका भाई, लोग पता नहीं कितने भाई ले आएंगे लोग। ये रसूल और उसकी बेटी लो और पहली रखी हुई और ले आएंगे। रसूल और उसके बेटे नवासे और आ जाएंगे, इधर के उधर के भी आएंगे। नहीं आएंगे, किसी से भी तारुफ करा, किसी से भी गैर दाखिल हो सकता, गैर का इम्कान मौजूद है। ये तारुफ कोई, इसीलिए कहता हूं कि हदीस किस्सा गड़ी हुई नहीं है, अक्ल के नाखुन लो। अगर इंसान करता तो बहुत ज्यादा मौलाई होता तो अली से तारुफ करा देता। ऐसे ही था ना, रसूल से तारुफ कराता या अली से कराता। समझ में आया? अक्ल इंसानी वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी जहां ये जवाब मिला, हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुआ। ये फातिमा और उसका बाबा, ये फातिमा और उसका शौहर। अली से तारुफ कराओ, मोहम्मद अरबी से तारुफ कराओ, किसी से भी तारुफ, हसनैन से तारुफ कराओ, गैर के दाखिले का इम्कान। सिर्फ फातिमा एक ऐसी हस्ती है कि जब इससे तारुफ कराया जाए तो रिसालत, इमामत, विलायत के गिर्द मुकम्मल हिसार बन जाता है। ये अहले बैत के दरमियान कलमा हस्र है फातिमा। फातिमा ना हो तो तारुफ मुकम्मल नहीं होता। समझ में आ रही है हमारी बात? फातिमा ना हो तो हिसार मुकम्मल। आइए, कैसा नूर है ये। अब इस पर जो बात की दलील, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ से भी बात आगे जानी है इंशाअल्लाह, जिंदगी नहीं करो परसों की मजलिस में। लेकिन पहले एक बात को मुकम्मल करते चले जाएं। मैं बार बार नूर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो क्यों, कौन सा नूर है, कैसा नूर है, क्या है नूर फातिमा? आइए, अल-क़त्रतु मिन फ़ज़ाइल अहलिल बैत, 2 जिल्दों में किताब है आयतुल्लाह अहमद मुंबसित की। मारिकतुल आरा किताब, मारिकतुल आरा किताब है 2 जिल्दों। और क़तरा यानी फ़ज़ाइल जो जमा किया उसका नाम रखा है क़तरा, एक दरियाए अहले बैत में से, यानी समंदर अहले बैत में से एक कतरा, उसकी हदीस। और ख़ुद वो मुज्तहिद है, मतलब ऐसे नहीं कि किसी ने लिख दिया, खुद मुज्तहिद और मुहक्किक, मुहद्दिस, और उनकी किताब का हवाला हर जगह दिया जाता है। इतना बड़ा आलिम है जिसने। अब वो एक हदीस नकल करते हैं फ़ज़ाइल मासूम कौनैन में। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी सवाल कर रहे हैं, और कहीं जाबिर इब्ने जौफ़ी है, दोनों साहबी थे 5वें और 6ठे इमाम के, ठीक है ना। सवाल किया 5वें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये क्योंकि जानते ना कि जनाब जाबिर की मुलाकात हुई थी ना इमाम मोहम्मद बाक़िर साहब, कहीं जाबिर जाफ़ी का कि नहीं, जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला तो बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे, जाबिर जौफ़ी, जाबिर मुसल्लम। लेकिन बहरहाल दोनों अहले बैत के चाहने वाले और दोनों अहले बैत के यानी अइम्मा तहरीन के सहाबी। तो मैं जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी के नाम से पढ़ा, तो मैं वही नकल कर रहा हूँ कि जनाब जाबिर ने सवाल किया कि अपनी आप
फर्जंद रसूल जद्द ताहिरा की कोई फजीलत बयान करे। जद्द ताहिरा की कोई फजीलत। अब आइए, 5 इमाम फरमाते हैं, शान बयान करते हैं मासूम कौनैन की, अपनी जद्द ताहिरा की। वक़द युसम्मा फ़ातिमत ज़हरा लिअन्नल्लाह अज़्ज़ व जल ख़लक़हा मिन नूर अज़मति। हमारी जद्द ताहिरा का नाम फ़ातिमा ज़हरा इसलिए रखा गया कि अल्लाह ने फ़ातिमा ज़हरा को अपनी अज़मत के नूर से खल्क़ किया। लिअन्नल्लाह अज़्ज़ व जल ख़लक़हा, उन्हें खल्क़ किया, मिन नूर अज़मति, अपनी अज़मत के नूर से खल्क़ किया। अब सुनिए, जब ये नूर खल्क़ हुआ, मलाइका की आंखें खीरा हो गई, जो उस वक्त मौजूद थे, उनकी आंखें खीरा हो गई। और देखिए वही वाली बात आ रही है जो मैं पहले बयान कर चुका, खीरा हो गई। पूछा, ए माबूद, है पैदा करने, ये नूर कैसा है? छा गया, आलमीन पर छा गया, नूर कैसा है जिसने हमारी आंखें खीरा कर दी। अब जवाब नकल कर रहे हैं, मासूम जवाब देते, अल्लाह जवाब दे रहा है अपनी मखलूक़ात को, हाज़ा नूरुम मिन नूरी, ये नूर मेरे नूर में से है, ये नूर मेरे नूर में से। खलक़तहु मिन अज़मती, मैंने इस नूर को अपनी अज़मत से खल्क़ किया। अनवार मुक़द्दसा की खिलकत के भी अलग अलग असबाब हैं, समझ गए? मैंने इस नूर को अपनी अज़मत से खल्क़ किया। खलक़तहु मिन अज़मती, मैंने अपनी अज़मत से खल्क़ किया। अस्कनतहु फ़ी समाई, और इस नूर को खल्क़ करने के बाद मैंने अपने आसमानों में इसका मस्कन करार दिया। मस्कन यानी रिहाइश गाह। अस्कनतहु फ़ी समाई, मैंने अपने आसमानों में इस नूर को करार दिया, इसका मस्कन करार दिया। और उसके बाद उख़्रिज ज़ालिका नूर मिन सुल्ब नबिय्यिन मिन अंबिया, इस नूर को ज़ाहिर करूँगा अपने अंबिया में से एक नबी के सुल्ब से। इस नूर को जाहिर करूंगा अपने अंबिया में से एक नबी के सुल्ब से। बात खत्म नहीं हुई। वअफ़ज़्ज़िलहु अला जमील अंबिया, जिस नबी के सुल्ब में ये नूर करार दूंगा, उस नबी को तमाम अंबिया पर फजीलत दे दूंगा। जिस नबी के सुल्ब में ये नूर करार दूंगा, उसे तमाम अंबिया पर फजीलत दे दूंगा। वो खुरजो मिन ज़ालिका नूर उम्मतन। बात खत्म नहीं हुई, अब आप पर आ गई बात, आप पर आ गई। फिर इस नूर से, नूर ज़हरा से, नूर फातिमा से एक कौम को खल्क़ करूंगा। पहली मजलिस, दूसरी मजलिस मैंने इशारा किया था ना इस तरफ। आज आपके सामने पूरी हदीस बयान कर दी मैंने, ये है पूरी हदीस बयान कर रहा हूँ तरतीब से, ताकि पूरा आपके तक मतलब पहुँच जाए। बस इससे कौम को जाहिर करूँगा, ये कौम लोगों की हिदायत करेगी मेरी तरफ, क्योंकि ये मतलब बयान कर दिया, लिहाजा इसको मैंने मुख्तसर किया यहाँ तक। नूर ज़हरा समझ में आया कि नूर ज़हरा क्या है? आइए अब आखिरी बात जिसको कहते हैं मोहर लगा दी जाए। हमारे यहाँ तो मसला ये है ना कि फुटपाथ पे बैठ जाते हैं और अकीदों के सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये पक्का, ये दरमियाना, ये कच्चा, ये फारिग। तो खुदा को मान लो यार, तुम्हें किसने अथॉरिटी दी है कि तुम लोगों के अकीदे चेक करते फिर और उनको सर्टिफिकेट बांटते? तुम्हें अब खुद पता है अकीदा क्या होता है? अब बात करने लगे तो 5 मिनट में फारिग हो जाते, पता कुछ नहीं होता। लेकिन बस चैंपियन बने हुए, सर्टिफिकेट बांट रहे, चैंपियन बन गए। तुम्हें किसने अथॉरिटी दी है भाई? तू है कौन तो जो सर्टिफिकेट देगा लोगों को ये अकीदा का सही है, ये कच्चा है, ये कमजोर है? तुझे पता है अकीदा किसे कहते हैं? सुनो अकीदा किसे कहते हैं, अब तुम्हें बताओ। और इसी जिहालत के सबब से उन उलमा पर या उन उलमा के खिलाफ जबानें खोलते कि दुनिया में आखिरत में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा तुमको, कि फलाना मौलवी हो, फलाना मर्जी हो, फलाना मर्जी। तुम्हें पता क्या उनके बारे में? सुनो, खुमैनी बुश्शिकर लेक्चर दे रहा है, और लेक्चर में मुझ जैसे नहीं बैठे हुए मामूली से जाहिल से तालिब इल्म, अपने आप को कह रहा हूँ इसलिए आपको नहीं कह रहा, ये मजमा नहीं बैठा हुआ,
जो सामने मजमा बैठा हुआ ना, सब गौर से सुनो, जो सामने मजमा बैठा हुआ उसमें मुजतहिदीन और मराजी, आयतुल्लाह मिश्किनी, आयतुल्लाह जन्नती, आयतुल्लाह फाजिल अनकरानी, आयतुल्लाह बनी फजल, यानी जितने 50-60 बैठे इनमें बगैर मुश्तहिद कोई नहीं, उनको लेक्चर दे रहा है और वो सब यूं बैठे हुए साहब, उनमें दर्स, और ये दर्स गालिबन 19 या 20 जमात सानी इमाम के हुक्म से, इमाम ख़ुमैनी के हुक्म से ख़ास अंदाज में 20 जमात सानी मनाई जाती है। मालूम आपको दुनिया में कहीं ऐसे नहीं मनाया जाता जश्न आमद ज़हरा, जब से इनकलाब आया, जब से, क्योंकि ताकीद थी ख़ुमैनी की, क्योंकि वो एक ख़ास अक़ीदत रखते थे मादर हुसैन से। तो अब सुने, जैसे ज़बानें खोलते ना, सुनो उसका अक़ीदा बता रहा हूँ तुम्हें, छपा हुआ है, किताबें भी छप गई हैं, उसमें छपा हुआ ये लेक्चर पूरा, सुनो क्या कहता है ख़ुमैनी। ख़ुमैनी क्या, उनके कौन, मैंने बता दिया सामने कौन बैठे हुए, मुझ जैसे तुम जैसे नहीं बैठे हुए भाई, बुरा मत मानना, मुज्तहिदीन बैठे हैं सामने। कहते बैते फातिमा में एक गोशा है, ख़ुमैनी कहता है बैते फातिमा में, यानी फातिमा के घर में गोशा है जिसकी छत नहीं है, जिसकी छत बल्कि उस घर के मकीन बराह रास्त अर्श का मुशाहिदा करते हैं, बराह रास्त अर्श का मुशाहिदा करते हैं, अर्श की चीज़ों को देखते हैं। एक नूर है जो मुसलसल अर्श से उस घर में आता है, यानी बैत फातिमा की बात हो रही है, और जाता है, और ये मलाइका है जो मुसलसल बैत फातिमा में आ रहे हैं और जा रहे हैं। और फिर फरमाते ये सिलसिला आज तक टूटा नहीं, यानी आज तक मलाइका आ रहे हैं। और सवाल पैदा हो गया था कि पूरा घर कवर्ड है मासूम कौनैन का, कौन सा गोशा है जिसकी छत नहीं है, कौन सा गोशा है जहां से अर्श का मुशाहिदा हो सकता है। नहीं समझ में आती बात, अगर करबला ना होती। मसाइब नहीं पढ़ा, मगर 2 जुमले सुन लीजिए ताकि बात को समझा दूं कि मुकाशिफा किसे कहते हैं, कश्फ हिजाब किसे कहते हैं। कश्फ हिजाब क्या होता है? मौला ने फरमाया था ना, लो कुशिफल ग़िता माज़दत तो यकीन, सारे हिजाबात हटा दो, अली के यकीन में कोई इजाफा होने वाला, समझिए। कश्फ हिजाब जिसको, क्या है कश्फ हिजाब, वो बताने जा रहा हूँ आपको। शब आशूर हुसैन ने जो चराग गुल किया था, कहाँ जमा किया था सबको? खेमे में ना, घबरा क्यों रहे? जब भी तो चराग का जिक्र है, क्योंकि चराग खेमे के बाहर थोड़ी होगा, अपने खेमे में जमा किया था, खेमे हुसैन है ना, खेमे हुसैन में जमा किया था और वहाँ चराग गुल किया था। ऐसी है ना किस्सा, मैं वो पूरा वाक़या नहीं पढ़ना, आप तो जानते सुनते रहते, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। पूरा वाक़या आपने सुन लिया, पढ़ लिया, हम भी पढ़ते हैं, आप सुनते रहते हैं मुसलसल। आखिर में क्या हुआ था? जब ये पूरा सब हो गया तो हुसैन ने क्या कहा था कि जब किसी सबने जाने से इनकार किया, हथियार फेंक दिया, आप हुक्म दिया, अपनी गर्दनें काट दी, सब हो गया, तो हुसैन ने क्या कहा था कि मेरे शेरों अब देखो आसमान की तरफ। सबने देखा, सबने देखा, कश्फे हिजाब कर दिया हुसैन ने, हर कोई अपना अपना मकाम देख रहा था। देखो बाद में दिखाया है मकाम, अगर हुसैन पहले मकाम दिखाते तो लोग कहते कि जन्नत देख ली थी इसलिए शहीद हुए। हुसैन बताना चाहता था कि इन्हीं ने सौदा जन्नत देखने के बाद नहीं किया था, इनका मेरे साथ सौदा पहले हो गया था, मैंने इन पर एहसान किया, कश्फ हिजाब किया। सवाल वही है यहाँ पर कि जब सबने निगाहें ऊंची की तो सबको एक ज़बान कहना चाहिए था, मौला देखे कैसे खेमे की छत है, मौला देखे कैसे खेमे की छत आड़े आ गई। समझ में आया कश्फ हिजाब किसे कहते हैं? यह मुकाशिफा, कितनी छतें हो, 7 आसमान हो, 7 जमीनें हो, जब कश्फ हिजाब होता है तो ये छतें, ये 7 आसमान, ये 7 जमीनें उन निगाहों के लिए कुछ भी नहीं। लिहाजा कहीं भी होंगे मुशाहिदा करेंगे, लौहे महफूज का भी मुशाहिदा करेंगे, अर्श का भी
मुशाहिदा। तो अब समझ में आया कि नूर ज़हरा क्या है। नूर ज़हरा, इसके गिर्द सारा मामला हिसार। कल यहीं से आगे चलेंगे, ठीक है। वक्त हमारा तमाम हुआ चाहता है, यहाँ पे हम इसको बात को ख़त्म करें। कल यहाँ से लेकर बात को हम आपकी खिदमत में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी 2-3 बड़ी अहम बातें अभी अब मैंने यूँ समझिए कि शुरू किया है इस बाब फातिमा को आपके सामने शुरू। ये याद रखिए कि नूर ज़हरा ख़ास माने रखता है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि परवरदिगार आलम ने माज़अल्लाह कोई गिनती पूरी की है, पंजतन 5 इमाम 12 मासूम 14 गिनती पूरी की नहीं। जिस नूर की ज़रूरत है उसे खल्क़ किया। 12 इमामों की ज़रूरत है तो खल्क़ किया, ना होती ना करता। खाली जन्नत दोज़ख का मामला होता तो करबला हो गई ना ख़त्म। फिर 12 इमाम क्यों याद करा रहे हो बच्चों को अपने नाम, है ना। वो कहते हैं जन्नत हो गई बस, करबला के बाद जन्नत दोज़ख का फैसला हो गया तो वो ख़त्म, फिर 12 इमाम क्यों आ गए। ऐसा नहीं कहना, खबरदार। मैंने कहा ना अक़ीदे फुटपाथ पे नहीं बनते हैं भाई कि 4 आदमी बैठ के अक़ीदे बनाने शुरू कर दी, ऐसे होता है क्या। हिकमत है ना, हिकमत। आप देखें ना चौथे इमाम के अलक़ाबात क्या हैं, सैयदुल साजिदीन, ज़ैनुल, क्यों भाई। जब हमें 1400 साल के बाद कोई ज़रूरत ही नहीं रही इबादत की, है भाई, हम तो मजलिस कर लेते हैं जन्नत में जाओ, हो गया, किस्सा ख़त्म हो गया। तो भाई जो लोग करबला में मौजूद थे उन्हें क्या ज़रूरत थी, जो खून के आंसू रोते रहे उन्हें क्या ज़रूरत थी। समझते नहीं, यही गलत फहमी अल्लाह ने दूर की, हुसैन ने दूर की, कि जो वाक़ई करबला का सबसे बड़ा जिस पर असर हुआ, ज़ैनब एक सीधे सज्जा जो इमाम है, जिसके आंखों के सामने जिसने सब कुछ झेला बर्दाश्त किया, वही ज़ैनुल आबिदीन। मशीयत ये तो बताना चाह रही है कि जो करबला से जितना नज़दीक होगा उतनी ही इबादत की जीनत होगा। एक जुमले मैंने समझा दिया, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। जो हुसैन से जितना नज़दीक होगा उतना ही उसके सजदे सजदों के सरदार होते चले जाएंगे। सीधे सज्जाद, सीधे साजिदीन, ज़ैनुल, इबादत की जीनत बनता चला जो करबला से करीब होगा। और समझ में नहीं आई बात। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ियारत पढ़ी 2 रकात, नमाज़ें, ज़ियारत इमाम, क्यों क्यों। यह है अल्लाह और हुसैन का रिश्ता, ताल्लुक़। ये ताल्लुक़ जैसे अल्लाह को गवारा नहीं कि उसकी इबादत इनके बगैर की जाए, नहीं गवारा, तो हुसैन को भी गवारा नहीं। मेरी ज़ियारत करना तो खबरदार, और ज़ियारत भी किसके, क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह के लिए। 2 रकात नमाज किसकी, क़ुर्बतन इलल्लाह। तो हुसैन को तो अपनी ज़ियारत भी कबूल नहीं भाई 2 रकात नमाज के बगैर। समझ में नहीं आई बात। क्यों, जानते थे हुसैन के आने वाला ज़माना ऐसा आएगा जब मेरे नाम पे लोगों को भगाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा साथ रख दिया। खबरदार, मकसद को याद रखना, मैंने किस लिए जान दिया। आज फिर इस्लाम पर वक्त पड़ा, फिर मुसलमानों पर वक्त पड़ा, कौन आया मैदान में, किधर गए इस्लाम के चैंपियन, किधर गए जिहादी तंजीम। अगर आप हक पर ना होते ना तो ये सारी दुनिया मिलकर शाम पे अलगार ना करती। शाम पे अलगार क्यों हो रही है, शाम का कसूर क्या है। शाम का कसूर ये है कि उसने हमास और हिजबुल्लाह का साथ दिया है, मजलूमों का। परेशान मत होना, मैं तुम्हें यहाँ से बैठ कर कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हीं ने 3 महीने का वक्त दिया था हमास और फ़लस्तीन को ख़त्म करने का। आज 14 महीने हो गए भुगत रहे। हिजबुल्लाह से भिड़े देंगे, हिजबुल्लाह का खात्मा कर देंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उससे भी ज़्यादा पिटाई हुई, पहले से भी भाग गए। अब ये घुसे शाम, क्यों, ताकि वहाँ से तवज्जो हटाओ, गज़ा से, असल मसले से, और फ़लस्तीन से, लुबनान से तवज्जो हटाओ, यहाँ पे लगा दो, बेफिक्र रहो। ये सारी आखिरी चालें। ये साम्राज्य जब ख़त्म होने लगता है ना, फ़िरौनियत दम तोड़ने लगती है, तो ये आखिरी हरबे से सबसे बड़े, इससे ज़्यादा आगे कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं होता। तो अब कौन निकला है आज भी, ये 1400 साल की तारीख़ याद रखना। जब दीन पर वक्त पड़ेगा तो वही निकलेगा जो दीन का वारिस होगा।
इसमें शिया सुन्नी का मसला है ही नहीं। इसको कभी शिया सुन्नी के नजर से कभी भी ना देखना। ये शिया सुन्नी का मसला नहीं, यह हक और बातिल का मारिका है। अभी देखते चले जाओ कितने अहले सुन्नत और कितने मसीही अभी आएंगे और आना शुरू हो गए। दुनिया में हलचल मच गई। खुद यूरोप के लोग अपने हुकूमतों के खिलाफ निकलना शुरू हो गए कि क्या हो रहा है। हक अपने आप को, मजलूमियत अपना कलमा पढ़वा रही है हक का। समझे, आज अगर हम मजलूमों का साथ दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि हमें सिखाया गया है। अपने ऊपर होने वाले जुल्म को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि सामने वाला मजलूम है, हमें साथ दे रहे हैं। कौन बोल रहा है फ़लस्तीन के लिए, कौन बोल रहा है हमास के लिए? आज हमें पारा चनार पर जो हमारे अटैक हो रहा है क्यों हुआ है? इसलिए पारा चनार पर अटैक किया जा रहा है ना कि इनकी ताकत को कम करो। ये जो फ़लस्तीन की इन्होंने रट लगाई हुई, बैतुल मुक़द्दस की रट लगाई हुई, ख़त्म करो इनको, फ़िरक़ेवारियत में उलझा दो, लड़ा दो, ताकि भूल जाए मस्जिद अक़सा को। मस्जिद अक़सा भूल चुके थे लोग, बैतुल मुक़द्दस दफन हो गया था। किसने उठाया था इस मसले को? 1980 में सबसे पहले किसने ऐलान किया था जुमअतुल विदा को रोज़े कुद्स मनाने का? किसने? भूल गए हो? ये दुश्मनी है साम्राज्य को हमसे कि हमने ख़त्म कर दिया था, कब्जा कर लिया था बैतुल मुक़द्दस। भूल गए थे मुसलमान, किसी को सब तस्लीम करने पे तैयार थे, आज भी तस्लीम करने को तैयार है। ये शिया आलिम था जिसने इस मुर्दे में जान डाली, रूह डाली। क्यों? जिसका माल होता है, बता चुका हूं ना आपको, उसी को तो तकलीफ होगी ना। माल हमारा है, इस्लाम हमारा है, ये जगह हमारी है सर। हमें यहाँ हर जगह पे, वो मस्जिद नबी हो या मस्जिद हराम या मस्जिद अक़सा, हमें सब जगह अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है। ये हमारा विरसा है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? लिहाजा अली के शियो बहकना मत, बहकना मत। सबसे बड़ा इम्तिहान है सब तुम्हारा। पुले सरात पे खड़े हो, सुबह शाम ऐसे वाक़यात होंगे कि अकीदा डामाडोल नहीं। भाई छोड़ो भाई, कौन चक्कर में पड़े भाई, चक्कर में इसराइल दफ़ा करो। कौन लड़ेगा इतनी बड़ी ताकतों से, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, ऐसे मार रहे थे, पेजर फाड़ रहे, मोबाइल फाड़ रहे, कौन लड़ेगा? है ना, खबरदार डामाडोल ना हो ना। यही तो आखिरी जंग है, आखिरी मार्का ऐसे ही तो है। जब तो इमाम आएगा कि चिल्ला उठेगी इंसानियत कि कोई है इनसे बचाने वाला। लिहाजा शिया का अकीदा कभी डावाडोल नहीं होता। हमें यकीन है ना, हमें मालूम है कि वो ताकत आएगी। वो ताकत अल्लाह ने जो रखी है हमारे लिए वो आएगी। कब? जब हम खड़े रहेंगे मैदान में। लेकिन घबराओ मत, कभी भी मत परेशान होना कि कुछ भी नहीं होता। कुछ, मैंने कहा ना कल, हुसैन से ज़्यादा कीमती जान है कोई नहीं? तो उसके जाने से इस्लाम ख़त्म हो गया? नहीं, जिंदा हो गया। जितनी कीमती जाने जाएंगी, करबला के 72 और उसके बाद आने वाले करोड़ों मार दिए जाएं। 72 कीमती है ना, जब भी तो 72 का जिक्र चल रहा है ना भाई, तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं। और इन सब कुर्बानियों का माखज, मादन, मंबा, सरचश्मा कौन? फातिमा ज़हरा, जिसने कबूल किया इन सारी कुर्बानियों को देना, कबूल किया। एक एक को नसीहत वसीयत करती थी। मौला आरिफान को बार बार वसीयत करती थी अपने बच्चों के बारे में। और जनाब सैयद शुहदा के बारे में ख़ास जुमले लिखे हैं कि अगर कभी हुसैन ठोकर खा के गिरने लगते थे, दौड़ कर गिरने से पहले ज़हरा संभाल लेती और सीने से लगा के रोने लगती थी। बच्चा हैरत से कहता था, मादे गिरामी मुझे चोट ही नहीं लगी, आप रोती क्यों हैं? अब माँ क्या बताए कि मेरे बच्चे मैं क्यों रो रही हूँ, क्यों रो रही? जब हुसैन को प्यार भी करती थी ना फातिमा, तो अजीब अंदाज था प्यार करने का। सर के बोसे, गुलू अक़दस के बोसे, सीने के बोसे, बाजों के बोसे। क्यों देख रही थी ना फातिमा के कहाँ कहाँ घोड़ों की टापें, कहाँ कहाँ खुश्क गले पे खंजर, कहाँ कहाँ तीरों से बदन मेरे बच्चे का छलनी किया जाए। जब मुलाकात की शब आई थी ना अपने बाबा से, तो अस्मा फिजा को समझा दिया था कि देखो मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ, और मेरे बच्चे जब आ जाए नमाज पढ़ के फजर की, तो उन्हें पहले बताना नहीं। बता दिया था ना कि जब तक तहलील और तस्बीह की आवाज़, तस्बीह और तहलील की आवाज़ आए, समझ लेना कि मैं हूँ। जब ये आवाज़ बंद हो जाए तो समझ लेना कि मैं अपने बाबा से मुल्हक़ हो गई, अपने बाबा से पेवस्त हो गई।
बच्चों को मत बताना, पहले उन्हें नाश्ता देना, पहले उन्हें खाना देना, उसके बाद बताना ये खबर। उससे पहले भी शब में खुश थी बहुत, उस रात बहुत खुश थी, सारे काम खुद किए थे। चारों बच्चों को बुला के एक मंजर कशी की है हमारे एक बहुत बड़े आलिम ने, सीने से लगा लगा के दुआएं भी दी हैं, वसीयतें भी। ये ख़ास तौर पे ज़ैनब को, मेरी बच्ची ज़ैनब, ये तेरा भाई हुसैन बहुत मजलूम है, इसे कभी अकेला छोड़ना मत। और ज़ैनब खबरदार ऐसा ना हो कि हुसैन सफर पे चला जाए और तू ना जाए, ऐसा ना कि हुसैन सफर पे चला जाए और तू ना जाए। मेरी बच्ची साथ साथ रहना, हुसैन को अकेला ना छोड़ना, हुसैन के साथ साथ जाना। ये सारी वसीयतें। और सुबह हुई, बच्चे चले गए, तस्बीह और तहलील की आवाज़ आती रही हुजरे से मासूमा के। अस्मा और फिज़ा हमतन गोश हैं, आखिर वो आवाज़ आनी बंद हो गई। सर के बाल खोल दिए अस्मा ने भी, फिज़ा मुँह पीट, गिरिया उजारी शुरू। हुजरे में दाखिल देखा मासूमा अपने बाबा से मुल्हक हो चुकी। संभाला अपने आप को, वसीयत याद आई कि बच्चे आने वाले हैं। जब दोनों शहजादे आए हैं तो अपने आप को संभाला है। खाना लगा रही था, बच्चे हैरत से देख रहे हैं हमारी मादरे गिरामी कहाँ है। कहा बच्चों पहले तुम नाश्ता तो करो, कुछ खाओ। कहा कभी ऐसा हुआ है कि हमने अपनी माँ के बगैर खाए? जितना ये इसरार करते थे उतना ही बच्चे नहीं। आखिर जब्त के बंधन टूटे। कहा बच्चों तुम्हारी माँ को कहाँ से लाए? नहीं है तुम्हारे। आनन फानन खबर पूरे मदीने में फैल गई। वो जो बेवफाई कर रहे थे बिलाखिर चाहे दिखाने के लिए सही, सारा पूरे मदीने की खवातीन रोती धोती आ गई, लेकिन वसीयत कर दी थी किसी को खबर भी ना दीजिएगा मेरे जनाजे की, कोई शामिल ना हो, मुझे रात की तारीकी में दफनाएगा। अली ने सब आने वालों से कह दिया कि अभी तदफीन नहीं हो रही, अभी आप लोग जाएं, अली हमें बता दीजिएगा, अली हमें बता दीजिएगा। लेकिन अली को वसीयत पे अमल करना है, वसीयत पे हम। ये वो मदीने वाले हैं जिनसे फातिमा जहरा का गिरिया बर्दाश्त नहीं होता, जो अली से आके शिकायत करते थे, या अली दुख्तर रसूल से कहिए रोने का कोई एक वक्त मुकर्रर करें, या सुबह या दिन का या रात का। और अली को मासूमा के लिए बैतुल हुस्न तामीर करना पड़ा था, बाकी के पीछे जाके, जहाँ जाके बेटी से वो रोती थी अपने बाबा। इन मदीने वालों से मासूमा का रोना गवारा नहीं होता था। रात की तारीकी हुई, वसीयत के मुताबिक जनाजा उठाया। ये जो आप जन्नत बकी में देखते हैं ना, ये जहरा की कब्र थोड़ी है, आज तक नहीं मालूम कि जहरा की कब्र है कहाँ। वो तो जनाब फातिमा बिन्ते असद की कब्र है। अहले सुन्नत क्या वो जनाब फातिमा जहरा की कब्र है? हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ जनाब फातिमा बिन्ते असद की। क्यों छुपा दिया था कब्र को? क्यों छुपाया था? अज़ादारो, ये तारीख का बड़ा स्याह बाब है। आप जानते हैं ना कि अली की कब्र भी छुपी रही ना 100 साल से ज़्यादा तक। क्यों? हज्जाज ने मौला की कब्र को ढूंढने के लिए हज़ारों कब्रें खोद डाली थी, यानी बेहुरमती करने के लिए, तौहीन करने। कब कश्फ हुई कब्र अली की? जब हालात ऐसे हो गए कि मासूम जानते थे, 7वें इमाम ने कश्फ किया था ना, बताया था हारून को, तो उस वक्त अब क़यामत तक इस कब्र की कोई बेहुरमती नहीं कर सकेगा। लेकिन अजीज़ों, कितने मजलूम हैं इमाम के इल्म रखने के बावजूद किसी ने अपनी माँ या अपनी जद्दा ताहिरा फातिमा की कब्र की निशान नहीं। आज के हालात भी देखें ना, इन मलूनों से कोई बईद नहीं था कि कब्र ज़हरा की तौहीन करते हैं। लिहाजा जब तक वो ज़हूर नहीं होगा, फातिमा की कब्र पोशीदा है। लोगों से कहता था, जब जाता तक मुतादिद बार जाने की तौफीक और सादत मिली, कि बकी से रोज़े तक कोशिश करो नंगे पैर चलो, नंगे पैर रियाजुल जन्नत तक। क्यों? कुछ नहीं मालूम अली ने रसूल खुदा की अमानत को कहाँ छुपाया। कुछ नहीं मालूम।
क्या गुजरती होगी अइम्मा ताहिरीन के दिलों पर कि मदीने में रहने के बावजूद अलल ऐलान अपनी जद्दे ताहिरा की कब्र में नहीं जा सकते, ताकि लोगों को मालूम ना हो, लोगों तक ये खबर ना पहुंचे। अज़ादारान हुसैन बस ये होता था कि हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम ये चारों बच्चे किसी भी बड़े के साथ रात की तारीकी में जाते थे, मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के जन्नतुल बकी में गिरियाज़ारी करते थे, ताकि लोग जो ताक़ुब में होते थे कि उनको भी ना मालूम हो कि ज़हरा की कब्र कौन सी। इस तरह से छुपा छुपा के रखा। अज़ादारान बस 2-4 जुमले मुझसे सुन लीजिए और उसके बाद मैंने आपकी रहमतों को आज तमाम कर इतना एहतिमाम किया। बस हुसैन हुसैन क्यों? जो इम्तिहान ज़हरा के इस बेटे ने दिया, देखिए जितनी शबाहतें आप उठा के देख लीजिए, जितनी सैयद सज्जाद को एक गम हमेशा, एक हुसैन की प्यास का गम है, दूसरे जानते कौन सा गम? क्या फरमाते थे कि वाय हो उस बेटे पर, है वो उस बेटे पर जिसके सामने उसके बाप का बेगोरो कफन लाशा पड़ा, जिसे घोड़ों की टापों तले पामाल किया। जानते कैसे पामाल हुआ था हुसैन का? आशा 2-3 जुमले जानते कैसे पामाल हुआ था? अस्यद इब्ने मालिक इब्ने अस्यद जिसने पामाल किया था ना लाशा, वो बताता है। इब्ने ज़ियाद के दरबार में इनाम के लालच में बताता है, जब इब्ने ज़ियाद ने पूछा कि मलून बता मैं तुझे ज्यादा क्यों दूं? कहा मुझे इसलिए ज्यादा दे कि मैंने वो काम किया था जो काम करने को कोई तैयार ही नहीं था। कहता है सारे साथ ने इनाम रखना शुरू किया था कि हुसैन के लाशे को पामाल करो, कोई आगे नहीं बढ़ा था, मैं आगे बढ़ा था कि इनाम की रकम दुगनी कर दे, मैं पामाल करूंगा। उसने कहा मैं तुझे दुगने से भी ज्यादा दूंगा। तो मैंने अपने 10 साथियों के साथ घोड़ों की नालबंदी की थी और सुन अमीर, हमने एक बार नहीं हुसैन की लाश पर इतनी बार घोड़े दौड़ाए थे कि हुसैन का जिस्म जमीन के साथ ऐसे हो गया था जैसे चक्की के 2 पाटों के दरमियान में गंदम। मैं नहीं पढ़ता ये जुमला, मैंने क्यों पढ़ा सुनिए, इसलिए पढ़ा कि ज़ियारत नाहिया जो इमाम ज़माना से मंसूब है ना, उसमें ये जुमले मौजूद है। मेरा सलाम हो उस लाशे पर जो घोड़ों की टापों तले इस तरह पामाल किया गया था, उसके जो बंद अलग हो गए थे वो खाक के साथ यकसा हो गए। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबी यनक़लिबून। मातम हुसैन।